सर शुरुआत करता हूं कि पहले पहले मुझे इसकी सेटिंग कैसे करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यू कैन से कि चेक प्रिंट करने के लिए मुझे पहले उसको समझना है कि कैसे मुझे प्रिंट करना है। आई होप आप सब लोगों को मेरे सामने एक ब्लैंक चेक दिख रहा होगा। ये किसी ने दिया नहीं है मुझे, कुछ भी रकम भरवा के अपना नाम डाल के करवा लूं मैं कैश इसको। बट हाँ, एक पुराना चेक है कोई जिसको हम यूज कर सकते हैं प्रिंटिंग पर्पज से। तो सर ये देखो, ये चेक मैं इसको प्रिंटर में ऐसे डाल सकता हूं। ये मेरा हो गया पोर्ट्रेट फॉर्मेट के अंदर। लेकिन ऐसे डालने पर ना ये चेक अंदर जाने में दिक्कत करेगा, बिकॉज ये है मेरी A4 शीट। A4 शीट पूरी की पूरी यूं जाती है अंदर, आपको पता है, लेजर प्रिंटर के अंदर। बट ये चेक इसकी अगर मैं बात करूं, ऐसे करूंगा, इसकी हाइट अगर आएगी मेरे सामने तो हार्डली 3.5 और 4 इंच। अब ये 4 इंच का अंदर जाएगा कैसे, मुझे दिक्कत आएगी। दूसरी बात, अगर मैं इसको पेपर पे स्टेपल करके डालूंगा तब भी सर ये ना अड़ेगा, या टेप लगा के, वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इसको तो मैं छोड़ ही देता हूं कि मैं इसको ऐसे डालूंगा। मैं इसको ऐसे डालूंगा प्रिंटर के अंदर। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। मैं इसको ऐसे डालूंगा प्रिंटर के अंदर कि ये ऐसे प्रिंट होकर आए। यहां अंदर की तरफ मेरी डेट जाएगी पहले पहले, और बाकी तो आपको पता ही है सारा कुछ। ऐसे भी नहीं डालूंगा, ऐसे भी डाल सकता हूं वैसे मैं, नो इश्यू एट ऑल। बट दिस इज द बेस्ट वे। जो मैं फॉर्मेट आपको सिखाऊंगा ऐसे दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपको डेट दिख रही होगी, तो मैं इसको ऐसे डालूंगा प्रिंटर के अंदर। चलिए सर, यहां तक मेरी एक बात पूरी हो गई। अब ये लैंडस्केप तो मैंने कर दिया। अब एक और चैलेंज मुझे क्या आएगा, चैलेंज मुझे आएगा कि यार मैं इसको, अब जो मैं शीट डालता हूं, A4 शीट अपने प्रिंटर के अंदर, ये मेरा पूरा एरिया कवर कर लेती है। लेकिन अगर मैं चेक की बात करूं तो अब ये चेक या तो इधर लगेगा, या बीच में लगेगा, या राइट में लगेगा। अब सर जब ये लेफ्ट में लगेगा ना, या राइट में लगेगा, तो हिलने के चांस हैं इसके। अगर ये हिल गया चेक तो वही वाली बात है कि डॉट से खुदा से जुदा हो जाएंगे हम लोग। वो कहीं कुछ प्रिंट हो, कहीं कुछ प्रिंट होगा। तो मुझे इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये कहीं भी हिले ना, ना लेफ्ट हिले ना राइट हिले, बिल्कुल जैसा चाह रहा है वैसा ही चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको सेंटर में रखूंगा। मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करता हूं। देखो सर, ये मेरा चेक होगा, और यहां पर ये आप देख रहे हैं कि प्रिंटर के अंदर ये जो दो चीजें हैं, दो लॉक हैं, ये मैंने दोनों के दोनों सेंटर में कर दी हैं। फर्स्ट आई सेट कि यहां कोने में रखता हूं तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां जाएगा, तो हिलने के चांस हैं। इफ आई कीप इट हेयर, यहां पर हिलने के फिर दोबारा चांस है। तो मैंने बीच में रखा इसको। देखो सर, नाउ लुक एट द सिचुएशन। ये इस कंडीशन में, इस पोजीशन में, आई हैव द होल्ड फ्रॉम बोथ साइड। आई हैव द होल्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल राइट। दोनों से मेरा होल्ड हो गया है। अब ये मेरा चेक हिलेगा नहीं, क्योंकि अगर चेक हिल गया तो सर प्रिंटिंग सही नहीं आएगी। तो मैंने यहां पर स्पेस मारा, मतलब प्ले करने के लिए, और जैसे ही मैंने कमांड दी इसके अंदर, देखो सर, ये चेक अंदर गया, बिल्कुल हिला नहीं बिल्कुल भी, और अंदर जाने के बाद बिल्कुल सेंटर से प्रिंट होकर आ गया। एक चीज लेफ्ट में मुझे एक चैलेंज और आता है कि इसको जो अंदर पुल करती है चीज, खींचती है जो अंदर चीज, इसको वो सेंटर में लगी हुई है, नॉट इन लेफ्ट और राइट। तो ये अंदर चेक भी नहीं खींचता है मेरा, अगर मैं इसको लेफ्ट में रख दूंगा तो। सो दैट्स वाई मुझे सेंटर का ही ऑप्शन बचता है। मैंने इसको स्पेस मारा, लो सर देखो, ये मेरे पास ऐसा प्रिंट होकर आएगा जो हम अभी करने वाले हैं सारा का सारा। आई होप इट इज क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चेक की पोजीशन क्या होगी, मैं इसको डिजाइन कैसे कर रहा हूं, सबको क्लियर होगा ये। इसके बाद मैं आपको अपना मार्क दिखाता हूं। मैंने कुछ कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी सेट कर रखे हैं जैसे मेरे आने चाहिए, तो आप लिख लेना। और मैं जो प्रिंट करने वाला हूं, ये करने वाला हूं PNB, पंजाब नेशनल बैंक। आपका अगर कोई और बैंक आता है तो सर थोड़ा सा आपको लेफ्ट राइट सेंटर हल्का सा दाएं बाएं हिलाना है, और कुछ नहीं करना। नो सो मच सेटिंग्स, वो आप देख लेना, आपका एज इट इज आ जाएगा।
ओवरऑल सब बैंक्स के चेक सेम ही होते हैं, बट हो सकता है जैसे पीएनबी ने अपना लोगो थोड़ा बढ़ा दिया है, किसी आईसीआई वगैरह का लोगो थोड़ा छोटा हो तो वो ऊपर आ जाए, थोड़ा सा पे वगैरह में डिफरेंस आ जाए, तो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा माइनर चेंज करना है। इट वुड हार्डली टेक योर 2 मिनट्स। और जब मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो प्रिंट आउट में डायरेक्ट चेक पर नहीं निकालूंगा सर, मैं पार्टी के चेक्स खराब नहीं करूंगा। पार्टी के चेक की सर कीमत होती है उसकी भी। मैं आपको दिखा दूं कि मैंने जो चेक निकाले हैं, पहले एक प्लेन शीट पर निकाले हुए हैं, प्लेन शीट पे निकालता हूं, इसके ऊपर चेक रखता हूं, इसको लाइट में देखता हूं, ट्रांसपेरेंसी में दिखा देता है मुझे कि किधर किधर मेरे को गड़बड़ आ रही है, कौन कौन सा मेरा प्रॉपर प्रिंट नहीं हो रहा है। तो मैं पार्टी का बिना एक चेक वेस्ट करे पहली बार में ही एकदम परफेक्शन टेक चेक दूंगा उसको कि उसका एक भी चेक खराब नहीं होगा। रिमेंबर दैट थिंग। चलिए सर मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये करने के बाद मैं पहले एक कंपनी दिखा देता हूं आपको, डेमो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, या मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार पेमेंट पे जाता हूं मैं, आज 19 तारीख या 19 तारीख डाला मैंने इसके अंदर। यहाँ पर ये चेक मैंने एक चंदर को इशू कर रखा है। यहाँ पर आऊंगा प्रिंट एडवाइस के अंदर, यहाँ पर सर ऑप्शन आएगा मेरे पास चेक का, व्यू करा मैंने इसको। यहाँ पर एडी फॉर्मेट आ रहा है जो कि फिलहाल नहीं है, तो मैंने प्रिंट चेक करा, व्यू देखा, देखो सर सारा ब्लैंक आ रहा है, आपके सामने कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने अब तक डिजाइनिंग नहीं की है, इस कारण से सारा ब्लैंक आ रहा है ये। तो मैं यहाँ पर एस्केप मारता हूं, मैं एक नया फॉर्मेट बनाता हूं आपके सामने, 2019 4/19। उसके बाद यहाँ पर चेक फॉर्मेट में आता हूं मैं। चेक फॉर्मेट में आने के बाद मुझसे ये नाम पूछता है, मैंने बोला सर नाम दे दिया मैंने इसका सपोज 26, यस मारा। यहां सर ध्यान रखना, डीएमपी में चाहिए, जीयूआई में चाहिए, या पोर्ट्रेट में चाहिए, मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ऐसे डालता तो पोर्ट्रेट, बट मैं ऐसे डालूंगा, सो दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। तो मैं लैंडस्केप में आऊंगा। मैं जो आपको फॉर्मेट भेजूंगा वो लैंडस्केप में भेजूंगा, जिसके अंदर आपका पहले डेट की तरफ से जाएगा ये चेक। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। फॉर्मेट में आया सर, देखो यहां पर ना कुछ सीयूआई की कमांड लगी हुई है, लेकिन मुझे ये यहां पर मैं कंट्रोल ए करता हूं, डिलीट करता हूं, शुरू करता हूं कमांड से, ड्रॉ टेक्स्ट कमांड से। यहां पर वैसे तो हम लोग सब कर चुके हैं, बट एक बार आपको ब्रीफ दे दूंगा मैं। मैंने ड्रॉ टेक्स्ट कमांड ली, एंटर प्रेस किया, F3 प्रेस किया। लो सर पहला पूछता है मेरे से टॉप से मेरा, मैंने कहा टॉप से मेरा है, यहां पर ये सारे आपको दिखा रहा है, ये हम लोग जीयूआई में पढ़ चुके हैं। पहला टॉप से है, तो मैंने बोला टॉप से 255। दूसरा बोला मैंने लेफ्ट से 950। फिर बोला मैंने डाउन, डाउन बोल दिया मैंने इसको सपोज 300, और राइट से बोला मैंने 1100। उसके बाद मुझसे पूछता है ये टेक्स्ट क्या होगा। सर पहले पहले मुझे डेट चाहिए, तो मैं यहां पर F1 मारता हूं, लिखता हूं डेट। देखो सर यहां पर दो डेट आ रही हैं, एक आ रही है चेक डेट, एक आ रही है विदाउट सेपरेटर। अगर मैं फर्स्ट लूंगा तो बीच में हाइफन आएंगे, लेकिन अगले वाले में हाइफन नहीं आएंगे। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूं। F3 मारता हूं, उसके बाद फोन पूछता है आपसे, मैंने बोला एरियल। फिर ये साइज पूछता है फोन का, मैंने बोला 12। फिर ये बोलता है इसका स्टाइल क्या होगा, नॉर्मल, मैंने कहा 0। ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं कुछ भी आपको। फिर पूछता है अलाइनमेंट, मैंने बोला लेफ्ट, लेफ्ट के लिए 0। लो सर मैंने कंट्रोल W करा, सेव करा, दोबारा से गया पेमेंट के अंदर, यहां पर 19 पे आया, एंटर मारा, प्रिंट एडवाइस पे आया, यहां पर मेरे पास चेक का ऑप्शन आ गया है। अब यहां पर मैं एडिट करूंगा, एडिट करने पर यहां पर टाइप करूंगा 26, व्यू करूंगा। लो सर यहां पर हमारे पास डेट प्रिंट हो गई। अब क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि यार सर आपने ये जो ऊपर से लिया है इतना सारा गैप क्यों लिया है। सर मैंने आपको बोला था कि ये वाला पेज है A4 शीट, ये वाला पेज शीट ऐसे जाती है प्रिंटर में, लेकिन अब मैं चेक को यहां बीच से लगाऊंगा, तो जो हमारा प्रिंटिंग था सर वो जो लेफ्ट में पहले होता था वो यहां से होता था इस कॉर्नर से, लेकिन अब ये प्रिंट आउट यहां से निकलेगा।
तो इतना मैंने स्पेस खत्म कर दिया, इसलिए मैंने बजाय डेट यहां से प्रिंट करने के यहां से प्रिंट करनी शुरू करी है। आई होप क्लियर टू ऑल। मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें बताया था कि चेक को मैं बीच में लगाऊंगा, तो बीच में लगाऊंगा तो इतना मार्जिन तो सर मेरा खत्म हो गया ना टॉप वाला, तो इसको मैं बीच से प्रिंट करना शुरू करूंगा, इसलिए आई हैव पुट दैट कि ये मेरा बीच में प्रिंट हो रहा है यहां पर आकर, सो दैट आई विल बी गेटिंग परफेक्ट अलाइनमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। यही बहुत समझने वाली बात है इसके अंदर बस एक। अच्छा अभी देखो यहाँ पर ना हाइफन आ रहा है, तो लोग हाइफन नहीं मांगते हैं कि यार हाइफन नहीं चाहिए हमें इसके अंदर, तो हाइफन को हटाने के लिए हमने दूसरी कमांड ले रखी है इसके अंदर एक और। यहां पर जाता हूं मैं दोबारा से, आई विल गो टू चेक फॉर्मेट 26 टाइप करेंगे। यहां पर सर ये जो मैंने आपको कमांड 2 दिखाई थी, डिलीट करा यहां से, F1 मारा, डेट टाइप करा, देखो सर यहां आ रहा है चेक डेट विदाउट सेपरेटर, एंटर मारा, F3 प्रेस करा, कंट्रोल W करा, और यहां पर आप देखेंगे कि अब सेपरेटर हट गया है वहां से। लो सर यहां से सेपरेटर हट गया है अब, लुक एट दैट। कोई बोलता है सर ये हाइफन नहीं चाहिए बीच में, तो हाइफन हटा दिया है हमने। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, दोबारा से चेक फॉर्मेट में आया, अब मैं कमांड को कॉपी पेस्ट मार लूंगा, और ध्यान रखना सर मैंने यहां पर दोबारा दिखा देता हूं, जो मैंने यहां पर सेल फॉर्मेट लिया है उसके अंदर चेक के अंदर यहां पर मैंने लैंडस्केप लिया है, पोर्ट्रेट नहीं लिया है। अगर पोर्ट्रेट लूंगा तो मैं ऐसे डाल रहा हूं चेक को, लैंडस्केप में मैं ऐसे डाल रहा हूं, मुझे इंसर्शन और एग्जिट फ्रॉम प्रिंटर दोनों में इजी मिलेगा, ऐसे मेरा फंस जाएगा। आई हैव ट्राइड दैट बट वो कंपेटिबिलिटी नहीं आती है, तो ऐसे डालने के लिए मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया है। एंटर मारा और यहां पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट मार लिया। अब कंट्रोल C मारा, कंट्रोल V मारा, दूसरा आता है मेरे पास पार्टी नेम, तो मैंने यहां पर डिलीट करा, F1 दबाया, पार्टी नेम, लो सर पार्टी नेम आ गया, F3 प्रेस करा, इसके मैंने कोऑर्डिनेटर सेट करे 305 440 450 और 500 एंड 1100 या 1000, कुछ बिल्कुल मर्जी है आपकी। अभी मैं एक और ले लेता हूं, सारे ले लेता हूं इकट्ठा दिखा दूंगा आपको। कंट्रोल C कंट्रोल V, इसके मैंने रखे 335, इसका मैंने रखा 500, इसका मैंने रखा 350, इसका रखा 1000, और यहां मुझे चाहिए अमाउंट इन वर्ड, तो यहां मैंने F1 मारा, अमाउंट लिखा, आई हैव द इनबिल्ट कमांड इन वर्ड, एंटर, F3 प्रेस करा, यहां पर मेरी इनवर्ट कमांड जो आएगी वो आ जाएगी इसके अंदर। आफ्टर दैट अगेन मैंने यहां पर सेलेक्ट करा कंट्रोल C कंट्रोल V, और लास्ट कमांड चेक की अमाउंट होती है, मैंने यहां डाला 370, यहां डाला 945, यहां डाला 450 और यहां 1100, डिलीट करा, ये है मेरे अमाउंट। देखो सर पहला मैंने लिया था इन वर्ड्स वाला, इस बार ले रहा हूं अमाउंट वाला, आल प्रेस F3, ये लो सर आपकी फॉर्मेटिंग हो गई है, मैं थोड़ा सा कम करता हूं, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, कंट्रोल W करा, सेव करा, पेमेंट में गया, एंटर मारा, एंटर मारा, प्रिंट एडवाइस करा, चेक फॉर्मेट में आया, व्यू करा, लो सर पेशे किस्मत है, आपके सामने डेट आ गई है, पार्टी का नाम आ गया है, अमाउंट आ गया है इन वर्ड्स, और अमाउंट उसके अंदर आ गया है अमाउंट के अंदर। लेकिन यहां पर आपका ये देख रहे हो आपकी एक एक बॉक्स के अंदर प्रिंट हो रही है सर, डेट मंथ ईयर। अगर मैं इसको अभी निकाल दूंगा ना प्रिंट आउट को, तो गिव मी ए सेकेंड प्लीज, तो ये कुछ ऐसा प्रिंट होकर आएगा आपके सामने, ये देखो सर ऐसा कुछ प्रिंट होकर आएगा एक एक बॉक्स के अंदर। तो अब मुझे इसके अंदर और भी कमांड लगानी पड़ेंगी, सेकंड वाले के मैं आपको मुझे थोड़ी सी कमांड ज्यादा लगानी पड़ेंगी, तो टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूं और आपको समझा देता हूं सारी की सारी कमांड्स।
देखो सर, उसके लिए मैं यूज करूंगा सब एसटीआर। सब एसटीआर कमांड का मैं 8 बार यूज करूंगा। 2 बार डेट के लिए, 2 बार मंथ के लिए, और 4 बार ईयर के लिए। क्योंकि ये वन टाइम टास्क है, मुझे हर एक पार्टी के पास नहीं करना है, कॉपी पेस्ट मारना है। तो मेरे लिए लेंथी टास्क नहीं है कि सर आप लेंथी टास्क करा रहे हो, नहीं। मैं एक बार करूंगा, आपको मैं फाइल आज दे दूंगा, कॉपी पेस्ट आप भी मारोगे, दैट्स इट। पर आरएनडी मार लेना एक बार। थोड़ा बहुत आपको मैं पीएनबी का कर रहा हूं, आईसीआई, एसबीआई। और सर मजे की बात, आई टेल यू कि आप लोगों के पास कस्टमर आते रहते हैं, आप फॉर्मेट सेव कर लेना, यार ये आईसीआई के में ये चलता है, एसबीआई के में ये चलता है, मेरा पीएनबी के अकॉर्डिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना उसको। तो मैं आपको कॉपी पेस्ट मार देता हूं अभी फटाफट एक बार आप इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं पहले। यहां पर ये आया, मैंने प्रिंट एडवाइस करा, प्रिंट एडवाइस करने के बाद व्यू में आया। देखो सर, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। प्रिंट स्क्रीन करा मैंने, विंडो आर करा, एमएस पेंट में गया, कंट्रोल वी करा। देखो सर, ये इस तरह से आ रहा है मेरे पास। आप देखना चेंज क्या आएगा इसके अंदर, जो मेरे चेक के अकॉर्डिंग आएगा परफेक्ट, वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं फर्स्ट कमांड को हटा के बाकी ये वाली 8 कमांड लगा दूंगा उसके अंदर। देखो सर, ये 4 कमांड लगाई थी मैंने। ये पहली कमांड जो फिलहाल चल रही है, इसको हटा दूंगा यहां से। पहले मैं और पेस्ट कर देता हूं वरना वो गड़बड़ हो जाएंगी। वो कंट्रोल वी करा, इनको डिलीट कर दिया, इस कमांड को कट करा और नीचे पेस्ट कर दिया, और इसको कमेंट बना दिया स्टार लगाकर। देखो सर, अब ये कमांड समझ लेना, एक ही समझा रहा हूं, सारी समझ में आ जाएंगी। अब मैंने बोला मेरे को टेक्स्ट जो डेट है वो चाहिए। कोऑर्डिनेटर आप समझ ही चुके हो सारे के सारे। सब एसटीआर कमांड लगाई और वही कमांड लगा दी मैंने डेट वाली। मैंने बोला पहला कैरेक्टर से लेकर पहला कैरेक्टर तक काटे और एक प्रिंट करे, मतलब आज 19 तारीख है तो 19 का 1 प्रिंट करेगा ये वाला। उसके बाद देखो सर, यहां मैंने इसको बोल दिया इस बार लेफ्ट से 64 ले जा। मैंने इसमें इस चेक के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर रखा है, इसलिए इतना क्लियर मैंने दे रखा है इसके अंदर। तो यहां पर ये मैं 964 पे ले गया। अब ये क्या करेगा, 19 का नो प्रिंट करेगा, दूसरे कैरेक्टर से लेकर दूसरे कैरेक्टर तक, मतलब नंबर तक, और एक ही नंबर प्रिंट करना है। सेम मैंने मंथ के लिए फॉलो करा है, सेम मैंने ईयर के लिए फॉलो करा है। आपको बार बार कोडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार कॉपी पेस्ट मारना और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना। कंट्रोल डब्ल्यू करता हूं, सेव करता हूं। एक बार आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं मैं इसका सर। यहां पर जाओ, पेमेंट में आ जाओ, एंटर मारा, प्रिंट एडवाइस में गया, और यहां पर चेक में आया, व्यू में आया, और प्रिंट चेक करा। लो सर, पेशे किस्मत है, आपके सामने डेट का फॉर्मेट आप दे सकते हो। ये इस चेक के जो आप कॉलम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है। ये है जो अभी का आ रहा है, और ये था जो पिछला आ रहा था। आप लोग दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। आई होप सबको ये चीज क्लियर है, क्योंकि इसके बॉक्स जैसे बने हैं, मैंने उस बॉक्स के अकॉर्डिंग सब एसटीआर से उसको एलाइन कर दिया है। अब आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के दिखाता हूं मैं। आपके सामने ब्लैंक चेक है ये वाला, और यहां पर सर देखो ऐसे ही डाल रहा हूं मैं इसको, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था बिल्कुल वैसे ही डाल रहा हूं, एडजस्ट करके मैं एकदम, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर। आप लोग सब समझ गए हो। लो सर, आप लोग एक बार प्रिंटर को देख सकते हो, मेरे ख्याल से ये प्रिंटर रखा हुआ है। ये हमने चेक डाला है इसके अंदर, ये रहा चेक, और यहां से हमने प्रिंट चेक किया है और प्रिंट की कमांड दी है।
प्रिंटर सेलेक्ट किया है। लो सर, आपका प्रिंट सामने आ जाएगा निकल के आपके। लो सर, आपके सामने प्रस्तुत है। आई होप दिख रहा होगा आपको। ये देखो सर, आपको डेट दिख रही होगी। चंदर पार्टी थी, 6,000 रुपए थे। अभी अभी का प्रिंट आउट है। मस्त सर एकदम। एक एक बॉक्स के अंदर आपकी एक एक डेट प्रिंट हुई है। ये 19 वाला है, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने जिसपे R&D पूरी मारी थी कि एक एक बॉक्स के अंदर है, वो 16 वाला ये वाला है। चलो सर, आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद सर हम लोगों ने बात की थी रिसिप्ट की। ये सर आप रिसिप्ट का फॉर्मेट देख रहे हैं। मैं आपको और दिखा देता हूं। ये सर मेरा रिसिप्ट का फॉर्मेट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो सर, आपके सामने ये खुलकर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको आपको प्रिंट करता हूं। सर ये सिंटेक्स बहुत लंबा है, इसमें उसकी तरह 4 कमांड नहीं है, तो मैं ये कॉपी पेस्ट मार के आपको दिखा देता हूं। एज इट इज आपको फॉर्मेट भेज भी दूंगा, समझा भी देता हूं। तो मैं एक बार अपनी एक वर्ड फाइल खोल लेता हूं, जो फाइल मुझे बड़ी हेल्प करती है पढ़ने के लिए। लो सर, मैं यहां पर आता हूं और यहां सर ये पूरा कोडिंग है मेरा रिसिप्ट फॉर्मेट का। ये लो सर, ये मेरा पूरा है रिसिप्ट फॉर्मेट का कोडिंग। इसको मैंने सेलेक्ट करा। हम लोग GUI बहुत बार पढ़ा चुके हैं, तो सबको क्लियर होंगी कमांड्स। सिर्फ कुछ जो मेजर चीजें मैं आपको दिखा दूंगा वो वाली। Ctrl+C करता हूं सर, और मैं उसमें आ जाता हूं अपने मार्क के अंदर। और इसको मुझे कहाँ डालना है सर? इसको मुझे डालना है मास्टर्स के अंदर, सेटअप्स के अंदर, सेल फॉर्मेट के अंदर। यहां आ रहा है रिसिप्ट फॉर्मेट। सर ये मैं ऐसे ही डालूंगा पेपर, इसको मैं घुमाऊंगा नहीं। सो दैट्स वाई ये जो मेरा फॉर्मेट है पोर्ट्रेट ही रहेगा, तो मैं पोर्ट्रेट ही करता हूं इसको। एंटर मारा, फॉर्मेट मारा। ऑलरेडी सर हैं इसके अंदर, चलो यहां डाल रखी हैं, बढ़िया है। मैं इनको ना, मैंने कमेंट कर रखा है, तो मैं आपको कमेंट हटा के दिखा देता हूं। देखो सर, पहला ड्रॉ बॉक्स के लिए ये मेरे ड्रॉ बॉक्स प्रिंट करेगा। अभी यहां तक करता हूं मैं, Ctrl+W करता हूं, सेव करता हूं। एक बार देख लेता हूं रिसिप्ट कुछ है मेरे पास। एंटर एंटर। हाँ सर, एक दिनेश की एंट्री आ रही है। एंटर मारा, प्रिंट एडवाइस पर गया। पहले यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा रिसिप्ट, व्यू करूंगा। अगर ये नहीं आया बाई चांस, तो आप क्या करना सर, एक काम कर लेना बस, रिसिप्ट में जाके इसको एक बार प्रिंट एडवाइस में, देखो कुछ नहीं आ रहा है, तो एंटर मारना, एक बार प्रिंट वाउचर में कर देना, व्यू कर लेना। ये मेरा GUI का डिफॉल्ट फॉर्मेट है। आई रिपीट, ये मेरा CUI का, सॉरी, ये मेरा CUI का डिफॉल्ट फॉर्मेट है। मैं इस पे काम नहीं कर रहा हूं, मैंने अपना बनाया है अलग से GUI का। उसके लिए अब जाना आप रिसिप्ट बुक के अंदर दोबारा से, यहां पर जाना, प्रिंट एडवाइस पे जाना, रिसिप्ट पे जाना, व्यू करना। लो सर, पेशे किस्मत है, हमने बॉर्डर बनाया है। एक ये वाला बॉर्डर बनाया है आउटर, एक इंटरनल बॉर्डर बनाया है, उसमें कलर फिल करा है, रिसिप्ट लिखा है, और जो ये ब्लू कलर है उसका भी बॉर्डर बनाया है। उसकी कमांड को मैंने फिलहाल एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर सेल फॉर्मेट में दोबारा आया, रिसिप्ट फॉर्मेट। यहां पर आकर सर देखो मैंने सारे हटा दिए, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, वाउचर नंबर। ये देखो सर, ये वाउचर नंबर की कमांड है मेरी, जो वाउचर नंबर प्रिंट करेगी। ये डेट प्रिंट करेगी। ये उनका शुक्रिया अदा करेगी, थैंक यू वेरी मच सर, आपने पैसे दिए। ये लाइन डिजाइनिंग आपके लिए है। ये नाम प्रिंट करेगी, पैसे प्रिंट करेगी। एज इट इज सारा का सारा ये है। कैशबैक कैसे मिला है वो, ये फिर डिजाइनिंग का आ गया। ये किस के अगेंस्ट आया है, किसके अगेंस्ट, जब मैंने पार्टी से पैसा लिया है तो किस वाले के अगेंस्ट आया है। इसका मेरे पास वेरिएबल नहीं है, तो मैंने ये वाला डायरेक्ट डेटाबेस से उठाया है। ये भी दिखा दूंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा है आपको, मतलब मुझे नहीं मिला, मैंने ट्राई करे थे 10-20, मुझे नहीं मिला, तो मैंने डायरेक्ट डेटाबेस से उठवा लिया। तो अगर कोई वेरिएबल आपको नहीं मिल रहा है और प्रिंट कराना है आपको,
तो यू कैन यूज डायरेक्ट डेटाबेस कमांड, आप कर सकते हो। तो ये कमांड है #C, अगर नंबर होगा तो एन आ जाएगा। ये उस डेटाबेस फाइल का नाम है जिस फाइल के अंदर ये एंट्री गई है, और ये रिमार्क टू जो है उस कॉलम का नाम है जिस कॉलम में से मैंने उठाया है। आपको दिखा दूंगा मैं अभी। यहाँ ड्रॉप बॉक्स को मैंने डिलीट कर दिया, ये आप समझ सकते हैं ड्रॉप बॉक्स की कमांड है, पेंट बॉक्स की कमांड है। ये रुपीस प्रिंट कर रहा है, अमाउंट प्रिंट कर रहा है। ये सर वो लोकेशन है जहां पर मेरी पिक्चर पड़ी है, लोगो पड़ा हुआ है। ये आप चेंज करने लोगोस वगैरह की जो आपकी लोकेशन होगी। Ctrl+W सेव। दोबारा आते हैं रिसिप्ट बुक के अंदर, एंटर मारते हैं, यहां पर एंटर मारते हैं, प्रिंट एडवाइस में जाते हैं, रिसिप्ट में जाते हैं, व्यू में जाते हैं। लो सर, पेशे खिदमत है, आपके सामने सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मेट आ गया है जिसपे आपकी कंपनी का नाम आ गया, लैंडलाइन नंबर होगा वो आ जाएगा, ईमेल आईडी होगी वो आ जाएगी, एड्रेस वो, वाउचर नंबर आ गया, डेट आ गई है, पार्टी का नाम आ गया है, पैसे आ गए हैं, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया है। एस्केप करता हूं, एक नया लेजर बनाता हूं आपके सामने। एक लेजर बना दिया नया मैंने, Alt+N करा, एक देवू को कुछ सेल कर दिया मैंने। यहां पर आया मैंने 20 लिख लिया, इसको राउंड ऑफ सा ले लिया मैंने 50 रुपए के हिसाब से, 1120 हो गया है। सेव कर दिया इसको। अब इससे पैसे ले लिए, रिसीप्ट, वाउचर नंबर आ गया है, देवू से लिया है पैसा, 1120 रुपया लिया है। किसके अगेंस्ट लिया है सर? इस वाले के अगेंस्ट लिया है, देख लेना ये 0008 आ रहा है यहाँ पर, कैश में लिया है। सेव कर दिया, आपको नरेशन लगानी, नरेशन की लगा लेना वहां पर। रिसीव बुक में आया, एंटर मारा, यहाँ पर 2 आ गए हैं मेरे पास, ये 8 वाला हमने अभी बनाया है, एंटर मारा, प्रिंट एडवाइस पे जाओ, रिसीप्ट पे जाओ, एंटर मारो। लो सर, पेशे किस्मत है, 0008 अगेंस्ट क्या आया है? 1120 रुपया है, देवी से आया है, 11 नंबर वाउचर है, ये पैसा प्रिंट हो गया है। यहाँ पर साइन आप चाहो तो डिजिटल, अगर इमेज चाहो तो वो भी प्रिंट कर सकते हो, बट आई फील कि ये तो आप खुद ही साइन करोगे यहाँ पर आकर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम पेमेंट की तरफ। पेमेंट बुक पे आया, एक पेमेंट कर रखी है हमने, प्रिंट एडवाइस पर आया। अब यहां पर लूंगा सर वाउचर। ये मुझसे ना फॉर्मेट पूछ रहा है, मैंने कुछ भी डाल दिया, मान लो 12, नहीं बना हुआ है तो कुछ दिखाया ही नहीं उसने। तो जैसे हम लोगों ने अभी रिसीप्ट का डिजाइन किया है, वैसे ही हम लोग अब पेमेंट का भी करेंगे। पेमेंट का थोड़ा सा हल्का सा चेंज फॉर्मेट है, मतलब वाउचर का, मैं आपको दिखा देता हूं। अगेन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैं आपको कॉपी पेस्ट मार के दिखा देता हूं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, डीबीएफ अगर इंपोर्ट करने में दिक्कत करती है, नहीं हो रही है, तो जैसे मैं दिखा रहा हूं सर वैसे आप कॉपी पेस्ट मार देना, 101% चलेगा आपका फॉर्मेट। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। कुछ लोग अगर कर रहे होंगे तो शायद 1-2 EXE में इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है फॉर्मेट्स को, तो ऐसे ही एज इट इज टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट मार देना सर, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। मास्टर में जाता हूं, अच्छा एक बार डिफॉल्ट भी दिखाता हूं मैं इसका। पेमेंट बुक में गया, एंटर मारा, यहां पर एंटर मारा, प्रिंट वाउचर में आया, व्यू पे गया, ये सर इसका डिफॉल्ट है जो हमने इनबिल्ट दे रखा है। हमने GUI के इनबिल्ट नहीं दे रखे हैं, CUI के दे रखे हैं। बट आई होप आज के सेशन के बाद आप ऐसा ही फील करेंगे कि ये भी सारे इनबिल्ट है मेरे लिए, सिर्फ मुझे कॉपी पेस्ट मारना है, और EXE में मैंने लिखवा दिया है, वो भी इंपोर्ट भी कर सकते हैं फिर अब आगे चलकर। चलिए सर, तो मैं मास्टर में चलता हूं, सेटअप में चलता हूं, सेल फॉर्मेट में चलता हूं। यहां मुझे मिलेगा वाउचर का ऑप्शन सर, यहां पर आऊंगा मैं और वाउचर फॉर्मेट में जाऊंगा। वाउचर फॉर्मेट का नाम पूछता है, मैंने सपोज 08 डाल दिया, ये मैंने फिर दोबारा पोर्ट्रेट कर दिया। सर यहां पर ना अब ये आ गया मेरे पास कि जो आप पेमेंट का बनाओगे उसमें हेडिंग पार्ट कितना रखोगे, बॉडी पार्ट कितना रखोगे, और फुटर पार्ट कितना रखोगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जैसा आपको चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं एक बार इसको 35, 10, 15 और 10 ले लेता हूं, मैं इसको ऐसा ले लेता हूं। हेडर पार्ट, सर ये हेडर पार्ट पूरे मेरे पेमेंट वाउचर का हेडर डिजाइन करेगा, जो हेडर पार्ट आ रहा है मेरा सारा का सारा। तो अगेन इसकी कोडिंग में कॉपी पेस्ट मार लेता हूं ताकि हमारा समय बच जाए। यहां पर आते हैं हम लोग,
इसको सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल सी करते हैं सर, और उसमें आकर कंट्रोल वी कर देते हैं। लो सर, ये मैंने हेडर पार्ट कॉपी मार दिया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, फालतू कमांड जो नहीं चाहिए मुझे। ये आपकी डिजाइनिंग है, आप चाहो तो कर सकते हो डिजाइनिंग। कंट्रोल डब्ल्यू करा, सेव करा। एक बार इसका व्यू देख लेते हैं अब कैसा आ रहा है। पेमेंट बुक पे चलते हैं, एंटर मारते हैं, एंटर मारते हैं, प्रिंट एडवाइस, वाउचर, व्यू। फॉर्मेट था सर 08। लो सर, ढांचा बनकर आ गया है हमारे पास, स्केलेटन बना दिया है हम लोगों ने। जो मैंने कहा था फॉर्मेट हेडर पार्ट का है, देखो सर ये वाला हेडर पार्ट है मेरा, ये मेरा बीच का है, ये मेरा फुटर पार्ट है। तो आप अपनी मर्जी से भी अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, आपको जैसा लगे या कस्टमर जैसा बोलता है। ये 162% पे ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको, नॉर्मली ये साइज आएगा आपका ऐसा, तो आप सेट कर सकते हो। एस्केप करता हूं मैं। इसके बाद जो सेकंड चीज आएगी मेरे पास, विच वुड बी वाउचर के अंदर 08 नंबर है मेरा, एंटर मारा, एंटर मारा, डेबिट अमाउंट। सर डेबिट अमाउंट कहां पर आएगी, उसका ये वाला कमांड है। यहां से आप आइए, डेबिट ले लीजिए, LF लाइन को फीड कराने के लिए, स्पेस देने के लिए, ताकि हेडर पार्ट पे मेरा कुछ ओवरलैप ना हो जाए। कंट्रोल सी करता हूं सर, इसमें आता हूं, कंट्रोल वी करता हूं, कंट्रोल डब्ल्यू करता हूं, सेव करता हूं। उसके बाद क्रेडिट अमाउंट का पार्ट, ये वाला क्रेडिट अमाउंट का पार्ट है, सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी करते हैं कॉपी के लिए, कंट्रोल वी करते हैं पेस्ट के लिए। लो सर, हो गया मेरा काम। कंट्रोल डब्ल्यू, सेव। पेमेंट में आता हूं, 1919 लिखा, एंटर मारा, प्रिंट एडवाइस पे गए, वाउचर पे आए, प्रिंट करा। फॉर्मेट नंबर मान लो गलत डाल देता हूं मैंने डाला 09। लो सर, सब कुछ साफ है ही नहीं वो वाला फॉर्मेट, तो कैसे दिखाएगा आपको। तो इस कंडीशन में मुझे सही डालना है वो, एंटर मारता हूं, प्रिंट एडवाइस, वाउचर 08। लो सर, आपके सामने आपका वाउचर फॉर्मेट प्रिंट हो गया है। यही आप चाहो तो रिसीप्ट में भी बना सकते हो अगर ऐसा मांगता है कस्टमर, तो मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं। और सर ये देखो, ये मेरा 344 रह गया था, ये दिखाना मेरे को, मैं ये भी दिखा देता हूं आपको ये कैसे आया है। यहां पर आया मैं, एक बार मैंने आपको वाउचर फॉर्मेट में आया, 08 डाला, एंटर मारा, यहां पर डेबिट पार्ट में आया। देखो सर, ये अगेंस्ट में दिखा रहा है ये वाला जी लेजर डॉट रिमार्क 2। इसका क्या मतलब है, ये कमांड शायद नहीं होगी मेरे ख्याल, बाकी तो आप सब जानते ही हैं, वाउचर की अमाउंट क्या है, लेजर क्या है। ये कमांड का मतलब क्या है मैं दिखा देता हूं आपको। कंट्रोल डब्ल्यू करा, सेव करा, एस्केप करा, एसक्यूएल क्वेरी में जाऊंगा। एसक्यूएल क्वेरी में जाने के बाद यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जी लेजर, यहां पर मैंने मारा एंटर। देखो सर लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा एग्जीक्यूट क्वेरी, देखो सर ये वो खुलकर आ गई है मेरी फाइल। यहां पर मेरे पास रिमार्क का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैंने रिमार्क 2 डाला था। तो आप यहां पर जाएं, अगला जो कॉलम है दैट इज रिमार्क 2। आप बॉटम में जाएंगे, आपको अगेंस्ट रेफरेंस का सर देखो 0708 344 ये मिल गया है। मैंने यहीं से प्रिंट कराया वो रिमार्क, मुझे वहां कमांड नहीं मिली। तो अगर आपको लगता है फ्यूचर में भी कि सर बहुत सारे वेरिएबल हमारे पास हैं ऑलरेडी, बट कुछ वेरिएबल अगर नहीं मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट डेटाबेस से उठाकर भी वो प्रिंट करा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।